शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। आज से कुछ दिन पहले भी विराटनगर में जब हम अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे, उस समय अकेले मैंने इनको हराया था। यही भीष्म पितामह थे, यही कर्ण था, यही कृपाचार्य थे, यही द्रोणाचार्य भी थे। सबको मैंने अकेले पराजित किया था, जबकि मेरे शरीर में कवच भी नहीं था, मैं अपने स्वरूप में भी नहीं था, मैं बृहन्नला के रूप में था, तब भी मैंने इनको पराजित किया। मैं भयभीत नहीं हूं इनको देख के। तो कृष्ण कहते हैं फिर क्या बात है, क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हो? कहते हैं प्रभु इस युद्ध का जो परिणाम होगा उस परिणाम से मैं बहुत अधिक भयभीत हूं। कहते हैं क्या परिणाम होगा? तो बड़ी सुंदर बात भगवान ने अर्जुन ने कही है, उसका वर्णन बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सुनते हैं। यानी जब महासंहार होगा, इसके बाद लोगों में एक पाखंड का भाव पैदा होगा, वर्ण संकर प्रजा पैदा होने लगेगी।
तो उसका दुष्परिणाम हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति पे भी पड़ेगा। और जब संस्कृति और परंपराएं दूषित होने लगेंगी तो धर्म भी विखंडित होगा। कुल धर्म पहले समाप्त होगा, फिर लोक धर्म भी समाप्त होगा, इसके पश्चात शाश्वत धर्म भी इससे प्रभावित होगा। देखो, बुरा रोग पहले थोड़े रूप में शरीर में प्रवेश करता है, चाहे वो कुपत्य के माध्यम से हो चाहे और किसी माध्यम से, किंतु जब उस रोग का उपचार नहीं किया जाए, उसको उसी तरह से बढ़ने दिया जाए, वही रोग भयंकर बन करके मृत्यु का भी कारण बनता है। समाज की जितनी अच्छाइयां हैं वह समाप्त हो जाएंगी। कुलध्यानां शंकरो नारकाये व कुलध्यानां कुलस्य च पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषे रेते कुलध्यानां वर्ण शंकर कारका साजनते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। ये कृष्ण परिणति होगी। पहले सामाजिक ताना बाना जो है वह समाप्त होने लगेगा और वह वर्ण संकर जो है समाज के लिए अनर्थ का हेतु बनेगा, नरक का भी कारण। नरक शब्द का अर्थ मरने के बाद मिलने वाली एक सजा को नहीं लेंगे। अगर हमारे जीवन में गलत रास्ते पर चलने की हमारी प्रवृत्ति हुई, हमारा मन मस्तक हमें हमेशा धिक्कारते रहता है, अंदर से कचोटते रहता है, वह वेदना व्यक्ति के लिए बहुत भयंकर होती है, बहुत पीड़ाजनक होती है। मरने के बाद नरक मिला कि स्वर्ग मिला, इस बात को छोड़ दीजिए, यह सिर्फ कल्पना है। पर जीते जी अपने किए हुए कर्मों के प्रभाव से जो आपके अंदर में सोच हुई है, जो आपके अंदर में विषाद हुआ है, ये सबसे बड़ा विलक्षण होता है। यह आदमी को हमेशा कचोटते रहता है। इस चीज को हमेशा ख्याल रखना। अगर इस तरफ आपकी दृष्टि गई तो आप बुरे कर्म से बचने लगेंगे। आपके जीवन में कोई भी ऐसा गलत कर्म नहीं होगा, आपके जीवन में कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं होगा जो आपके लिए भी घातक हो और आपके आने वाले संतति के लिए भी घातक हो। तो अर्जुन की ये शंका, भले ही भगवान कृष्ण के वाक्य चातुर्य ने युग धर्म की प्रबलता के कारण जो अर्जुन ने कही थी उस बात को, और भगवान ने उसे समझा दिया कि अर्जुन जो चर्चा तुम अभी मेरे से कर रहे हो, क्या ये पहले नहीं हो चुका है? जो जिनको तुम पूजनीय जन मानते हो, इन पूजनीय जनों ने ही सभा में एक निर्बल महिला को, रजस्वला अवस्था में एक साड़ी से लिपटी हुई महिला को खींच करके सभा में ला करके अपमानित नहीं किया? जब ये हुआ तब तुम क्यों इनको दोष नहीं दे रहे हो? तुम समय की दुहाई जरूर दे रहे हो पर इनको दोष नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे स्वजन है, तुम स्वजनेंगे आत्म। मैथिली शरण गुप्त ने एक अपने पद में बड़ी सुंदर बात लिखी है, अन्यर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर हमारे बंधु भी हो, हमारा पूजनीय जन भी हो, अगर वह अन्यर्थ चल रहा है तो उसको दंड देना समाज का कर्तव्य, व्यक्ति का कर्तव्य हो। भगवान की वाक्य कौशलता, युग धर्म की प्रबलता, भगवान के अवतार की जो विधि थी उसके कारण युद्ध हुआ, पर हमारी भारतीय परंपराएं भी साथ में छिन्न भिन्न हो गई। हमारे यहाँ कहीं बलि प्रथा नहीं थी, देवताओं के नाम से हम पूजन करते थे, विविध रूप में भगवान का पूजन करते थे, किंतु वहां पे हिंसा का वातावरण हुआ, चारों तरफ अन्याय का बोलबाला हो गया।
अगर हम यहाँ पे देखें, जो अर्जुन ने शंका की थी वह सटीक रूप से यहाँ आई। इसके पश्चात और भी बड़ी भयंकर स्थितियां बनी, और आज हम जिस मुहाने पे खड़े हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में उपासना के जो मार्ग थे, मार्ग वही हैं, पर उनका रूप बदल गया। जो हमारी निष्ठा थी पंचदेवोपासना की, यज्ञ की, उपासना की, ज्ञान की, जो हमारा मार्ग था, नाम वही है, पर पालन करने वाली विकृतियां अलग अलग इसके वो बन गए हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वैदिक परंपराएं इससे दूषित हुई। परिणाम ये हुआ कि विश्व में जो मानव संस्कृति का उपदेश देने वाली, मानवता को संरक्षण देने वाली, मानवता को यथार्थ देने, ज्ञान देने वाली जो संस्कृति थी, आज वो पग पग पर अपमानित हो रही है। और जो मानवता के नाम पर मानवता की बात करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमेशा मानवता को समाप्त करने की कोशिश की, आज वो समाज पे हावी हुए हैं। अर्जुन की बात सत्य तो थी, पर युग धर्म की भी प्रबलता होती है। तो फिर कल और हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, शक्ति की उपासना के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है, चाहे वो वैष्णव ही क्यों न हो। वैष्णव लोग हैं हमारे भारतीय परंपरा में, कुछ वैष्णव संप्रदाय हमारी पंचदेवोपासक भी हैं, कुछ कट्टर भी, उनका नाम हम लोग नहीं लेंगे, पर वो भी प्रकारांतर से शक्ति की आराधना करते हैं। जब तुम्हारा हाथ पैर चलना बंद कर देंगे, तुम्हारी वाणी अवरुद्ध होने लगेगी, तुम्हारे शरीर में चलने की क्षमता नहीं रहेगी और बुद्धि में सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, फिर तुम क्या कर पाओगे? और यही शक्ति तत्व है। भले ही उसको राधा के रूप में कहो, कृष्ण की राधा हो, राम की सीता हो, विष्णु की लक्ष्मी हो, शिव की पार्वती हो, और भी अनेक देवी देवताओं के पीछे जो शक्ति लगी हुई है, जो उसके प्रतीक रूप में जाने जाते हैं, यह शक्ति उपासना का ही एक जो है प्रकार है। तो आवश्यकता इन पूजाओं की क्यों है? तो वह है अपनी हम भूली हुई अपनी संस्कृति को, जो विश्व को एक संदेश देने वाली संस्कृति थी, जो विश्व को कल्याण के मार्ग में चलाने वाली संस्कृति थी, जो विश्व को मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव आदि रूप से शिक्षा देने वाली जो प्रवृत्ति थी, वह तभी हमारे जीवन में पुनर्स्थापित होगी जब हम इस मार्ग की ओर चलेंगे, सोचेंगे, तभी हमारी विकृतियां दूर हो करके शक्ति हमारे जीवन में आएगी, बोध आएगा। क्या कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? शब्दों के माध्यम से तो समझाया। विराट स्वरूप तो अर्जुन की मनसा थी। विराट स्वरूप जब भगवान ने दिखाया तो भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया, अर्जुन ही उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं, यथा नदी नाम बहुभूम भुवेगा समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती तथा तमामी नरलोक वीरा विशंति नाशाय आदि शब्दों से कृष्ण में देख रहा हूं। कृष्ण मौन थे, विराट मौन था, पर अर्जुन व्याख्या कर रहा है। जैसे नदियां विशाल जल राशि की ओर को लेकर के प्रबल वेग से समुद्र की ओर बहते हुए चली जाती हैं और समुद्र में जाकर के उसमें समा जाती हैं, इसी तरह कृष्ण में देख रहा हूं ये जितने भी वीर लोग हैं वह आपके मुख की ओर समाये जा रहे हैं, आपके मुंह में गिरे हुए चले जा रहे हैं। ऐसी अनेक सी बातें हैं। विराट रूप में कृष्ण ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ जब अर्जुन ने बहुत शंका की
तो कहते मैं इस समय बड़ा हुआ महाकाल हूं, और जिसको तुम मारने में पाप समझ रहे हो, तेरे न लड़ने पर भी इनका विनाश होगा, वह समय उपस्थित हो चुका है। इतनी तो बात हुई थी। तो तात्पर्य यह है, शक्ति इसके बाद परिणाम क्या हुआ उस चीज को न सोचिए, ये अपने जीवन में भी एक चिंतन करने की आवश्यकता है। हम किस रूप में इसको समझ सकते हैं, किस रूप में हम इसको जान सकते हैं। बहुत से लोग हमें मिलते कहते हैं हमें 18 अध्याय गीता याद है। बहुत अच्छी बात है, 18 अध्याय गीता याद होना बहुत अच्छा, वो धन्यवाद के पात्र है। पर एक ही श्लोक का अर्थ समझ लें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। भगवान सब सर्वधर्मान, धर्मान शब्द का अर्थ किसी धर्म से नहीं लगाना। मनुष्य की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, इन सब को छोड़ करके जिसमें मनुष्य कर्तापन के भाव में रहता है, उन भावनाओं को छोड़ करके मामेकं शरणं व्रज, तो मेरी शरण। तो किसी ने पूछा इसके बाद क्या होगा, तो भगवान की प्रतिज्ञा है अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तेरे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। यह हमारी भारतीय उपासना मार्ग की एक पद्धति है। हम हर कर्म के फल को पहले पढ़ते हैं। ये कर्म करने से क्या होगा, यज्ञ करने से क्या होगा, भगवान मिलेंगे। भगवान क्या करेंगे, हमें सुख संपत्ति देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। अर्जुन के सबकी ये हमारी मानसिकता है। हम संतों के पास जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं। इसमें हमारी मनसा क्या है, हमारी मनसा है इससे हमारे पापों का क्षरण होगा, हमें धन धान्य मिलेगा, हमारा परिवार सुखी होगा और हम सुख से जीवन को जिएंगे और मरने के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। यह हमारी फलश्रुति है। विश्व में कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जो अंत में फलश्रुति बताता हो, पर हमारी भारतीय संस्कृति फलश्रुति को लेके चलती है। ये करोगे तो इसका फल ये होगा। तो शक्ति, हम सब शक्ति के पुत्र हैं और शक्ति उपासना चाहे कितना निष्ठुर पुत्र हो, माँ से प्रेम नहीं करता हो, पर उसके मन में भी माँ के प्रति एक ममत्व का भाव होता है, एक प्रेम होता है, उसको कभी छोड़ नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, रुचि नाम वैचित्र्यांग दीर्घ कुटिल नानाम पथजुषाम, अपनी सोच के मुताबिक हम किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, वह हमारी शक्ति उपासना ही है। चाहे हम नारायण के रूप में पूजें, वो भी हमारी शक्ति आराधना है। चाहे हम शिव के रूप में पूजें, वो भी हमारी शक्ति आराधना है। अच्छा मान लो हम किसी को न पूजें, चुपचाप रहें, ये भी हमारी शक्ति की आराधना है। भारतीय जो इस धरा भूमि में पैदा हुआ जो व्यक्ति है, इस मिट्टी में पला हुआ जो व्यक्ति है, इस वातावरण में पैदा हुआ जो व्यक्ति है, वो भगवान को छोड़ करके कभी जी नहीं सकता। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विलक्षणता है। वो विलक्षणता शक्ति आराधना होती है। पुण्य भूमि हिमालय की इस पवित्र धरा पर, जहाँ बद्रिकाश्रम, कैलाश, मानसरोवर और नंदा देवी के पर्वत शिखर, हिमगिरी शिखर में के मध्य में कल्याणिका हिमालय देवस्थानम चारों तरफ वनस्थली से घिरा हुआ है और शिव शक्ति रेखा के मध्य में यह स्थापित है। हिमालय की भूमि हमेशा महापुरुषों के द्वारा सेवित रही है।
हिमालय की भूमि में ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने साधना के माध्यम से इस व्योम में फैली हुई भगवान की वह दिव्य वाणी, वेदों के मंत्रों को श्रवण किया, सुना। फिर उन्होंने ही इसको लिपिबद्ध करके संसार को वो उस ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। यहाँ पे इसकी स्थापना का उद्देश्य माँ की प्रेरणा ही है। यहाँ जो श्रीयंत्र की स्थापना हुई है वह 16 कुंटल 75 किलो है और हमारे भारत के दक्षिण के राज्य यानी कुंभकोणम में इसको बनाया गया। वहाँ के कारीगरों के द्वारा यह श्रीयंत्र को तैयार किया। इसके पश्चात यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। हमारे शास्त्रों में श्रीयंत्र की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। श्री सुंदरी सेवित तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करावलंब। माँ पराम्बा भगवती की उपासना से, उनके दर्शन से साधकों को जीवन को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इस आश्रम के अंदर माँ की आराधना अहर्निश होती रहती है। श्री सूक्त का पारायण होता है, रोज श्री सूक्त का हवन भी होता है और भी अनेक तरह की गतिविधियाँ उपासना के उसमें यहाँ पे होती रहती हैं। वैसे श्री विद्या की उपासना के अनेक विधि विधानों का वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा है, पर यह जो पीठ बनाई गई है सिर्फ ध्यान पीठ के रूप में बनाई गई है। यहाँ आकर के साधक लोग श्रीयंत्र के सामने जो बना है बैठने का स्थान, वहाँ बैठ करके माँ का ध्यान करते हैं। हमारी साधना पद्धति में भी ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करते हैं। मन का जो भटकाव है वो रुक जाता है, वह परमात्मा की वह दिव्य अनुभूति का संचार होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे माँ की प्रेरणा से ध्यान पीठम की स्थापना की गई है और अनेक साधक लोग यहाँ आकर के यहाँ पे ध्यान के माध्यम से साधना करते हैं। भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर वाले देश वाले भी यहाँ आते हैं। यहाँ पे ध्यान का क्रम भी सिखाया जाता है और साधकों को ध्यान के द्वारा माँ की अनुकंपा के विषय में भी बताया जाता है, जिसका लाभ लोग ले रहे हैं। यह तो है यानी पीठ की स्थापना का जो है इतिहास। किंतु आगे की से चरित्र निर्माण भी हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा तब तक हमारी सोच भी ठीक नहीं रहेगी, तब तक हमारे विचार भी परिष्कृत नहीं होंगे। वर्तमान समय में जो वातावरण बना हुआ है, यह वातावरण
व्यक्ति को शांति की ओर नहीं, व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर नहीं, भटकाव की ओर अधिक ले रहा है। इसलिए यहाँ पर आश्रम में एक संस्कृत विद्यापीठम की भी स्थापना की गई है, जिसमें नन्हे से शिशु यहाँ आते हैं। उनके लिए यहाँ पे आवासीय विद्यालय भी है, वहाँ इनको पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाए जाते हैं और संस्कृत भाषा के माध्यम से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, इसका भी ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत भाषा में विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में संस्कृत प्रतिष्ठित है। और मैं ही इस बात को नहीं कह रहा हूँ, आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। मीडिया के माध्यम से कंप्यूटर जितनी सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक संस्कृत भाषा को ग्रहण कर रहा है, और भाषाओं में को कंप्यूटर में लगाने में बहुत परिश्रम हो रहा है, इसलिए भी संस्कृत भाषा का एक महत्व है। हम भारत में जितने भी मनीषी लोग हुए हैं, उन्होंने संस्कृत के माध्यम से ही उस सत्य को जाना, जान करके उस सत्य का प्रचार और प्रसार किया, और उस सत्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने जनमानस में एक बहुत अच्छा वातावरण बनाया। इसीलिए इस समाज को हम आर्य कहते हैं। आर्य माने है सत्य, जो शिष्ट समाज है। समाज में जब तक शिष्टता नहीं आएगी, समाज में जब तक एकत्व का भाव नहीं होगा, समाज में जब तक परस्पर मैत्री भाव नहीं होगा, तब तक समाज में शांति नहीं हो सकती है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, इस विश्व के अंदर प्राकृतिक आपदाओं के अलावा और भी ऐसे बहुत सी वस्तुएं हो रही हैं जिसमें मनुष्य जो है अनेक तरह के संघर्षों के बीच से गुजर रहा है। इसलिए संस्कृत भाषा में वह शक्ति है, संस्कृत में वो बोध है जो व्यक्ति में समत्व का उपदेश देता है। और जो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्व में आई हुई यह अशांति, आतंकवाद, अतिवाद, परस्पर एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ लगी हुई है, और परस्पर संघर्ष की ओर जो समाज जा रहा है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं समाज में सद्भावना आवे, समाज में एकत्वता आवे, समाज में मैत्री भाव आवे, और समाज परस्पर सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे की इस वेद के मंत्र के अर्थ के रूप में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें, साथ साथ जिएं, साथ साथ उन्नति करें। यह भावना की ओर समाज उन्नत हो। देखें, इस पूरे जो आश्रम का परिसर है, जिसको आपने अभी ये अपने इस जो है दूरदर्शन में जो आप ये चैनल चलाते हैं, इसमें सबको वो कैमरे के अंदर लिया होगा। साल तो हमने नहीं गिने, पर काम चलता रहा और माँ की अनुकंपा से वह चलता गया। इसमें कितना अर्थ लगा और कितना लोगों ने काम किया, ये हमने संख्या नहीं रखी है, क्योंकि माँ का काम था और माँ ने बड़े प्रेम से हमको माध्यम बनाया। जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पर अनेक संतों के चरित्र में हम पढ़ते हैं। गुजरात में एक भक्त जालाराम हुए हैं, तो भगवान ने उनको झोली दे दी थी। उनके परोपकार के कार्यों को, जीव दया के कार्यों को देख करके तो एक संत के रूप में भगवान आए, उनको एक झोली दे दिए। कहने लगे, हाथ तेरा
और भरना मेरा। तेरी तू जितना गरीबों में बंटवारा करेगा तो करते जा, वो कभी तेरी झोली खाली नहीं होगी। तो इसी तरह इस आश्रम की भी स्थापना में खर्च कहाँ से आया, पर रुका नहीं, कमी नहीं हुई और जमा भी नहीं हुआ। इसलिए हम इसको माता की अनुकंपा का फल मानते हैं। आज हम संघर्ष का जीवन नहीं जी सकते हैं। पूर्व में जो राजे रजवाड़ों में, शासकों में परस्पर विद्वेष होता था, तो उस समय जो है अलग अलग राज्य थे, उनकी दूरियां बहुत थी और संचार व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए युद्ध ही जो है उनका एक यानी अपनी शक्ति के प्रदर्शन का रास्ता था। किंतु वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हैं, आज विश्व की दूरी बहुत कम हो गई है और आज जो हम अभी यहाँ बोल रहे हैं, ये बहुत दूर तक पूरे विश्व में उस के माध्यम से लोग उसको सुन सकते हैं। तो आज के ज़माने में विद्वेष भावनाओं की आवश्यकता नहीं है, मैत्री भाव की आवश्यकता है। कोई भी मजहब धर्म लड़ाई की बात नहीं करता है। अगर जो धर्म लड़ाई की बात करता हो वह धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा है जो उसने विशेष समूह बना करके अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोगों को जो है बहका रहा है या लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। भारत ही में देखिए, भारत में जो है, भारत जो है शांति प्रिय देश है। भारत के लोग संघर्ष नहीं चाहते हैं, भारत के लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, भारत के लोग अहिंसा चाहते हैं। पूर्व में कुछ हुआ है गलत, तो अगर वो गलत स्थानों में अगर सत्य अपने को प्रकट कर रहा हो तो उस समाज का भी दायित्व तो बनता है वो भी सत्य को स्वीकार करके वो वस्तु में सब में भाईचारे का वातावरण रखें, उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। क्योंकि पहले भी जब वो स्थानों में एक समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ही उनको खंडहर बना करके नई चीज बना दी गई, चाहे उपासना स्थली हो, चाहे कोई बहुत बड़ा महल क्यों न हो, तो वह चीज़ की पुनरावृत्ति या वह चीज़ के लिए वह लोग दुराग्रह न करें, सत्य को स्वीकार करें, जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उसको स्वीकार करें और आपस में भाईचारा बनाएं। हम तो यही कह सकते हैं। और भाईचारा ही सबसे अच्छा है, प्रेम भाव ही सबसे अच्छी है। लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि नुकसान दोनों पक्षों का होगा और जो है उससे भला किसी का नहीं होगा और जो राष्ट्र की प्रगति है वो रुक जाएगी, राष्ट्र और पीछे चला जाएगा। इसलिए इस राष्ट्र में रहने वाले, विशेषतः हम भारत के लोगों से कहते हैं, इस देश में रहने वाले लोग भाईचारे से रहें। जो जिसकी वस्तु है और जो सत्य उन वस्तुओं उन चीज़ों से प्रकट हो रहा है उसको स्वीकार करके भाईचारे का वातावरण बनाएं। हम अपने स्वार्थ से अगर ऊपर उठें, सत्य को सत्य मानें और अपने इतिहास को, पुराने इतिहास को देखें और वर्तमान समय में वो कहाँ खड़े हैं ये भी देखें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये आपकी चर्चा का विषय, ये इसके साथ मेल नहीं खाता है, तो भी मैं एक बात कहता हूँ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ इंडोनेशिया गए थे। उस समय पेपरों में भी ये बातें निकली थी। तो जब इंडोनेशिया के एरोप्लेन अड्डे पे वो उतरे, उनका विमान गया,
तो वहाँ बड़ी बड़ी आदमकद उन्होंने राम और शंकर की मूर्तियों को देखा और वहाँ के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख से उन्होंने कहा, यह देश इस्लामिक देश है, ये बुद्ध की पूजा आप क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ के तत्कालीन जो शासक था, उसने बोला, हमने पूजा पद्धति जरूर बदली है पर अपने पूर्वजों को नहीं बदला है, अपनी संस्कृति को नहीं बदला है। यह बात जो मुशर्रफ को उन्होंने कही थी, वो बात को अगर सभी वो समाज वाले समझें, क्योंकि जो पहले उनके पूर्वज इस भारत के ही थे, इसी देश की पैदाइश थी, तो उनको जैसे उस देश ने इस पूजा पद्धति को बदला पर अपने पूर्वजों को नहीं बदला, अगर अपने पूर्वजों को वो याद रखें, पूजा कुछ भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर अपने पूर्वजों के गौरव को हमेशा रखना चाहिए। ये संदेश उस समाज के लिए है जो समाज आज है, हम उसको अपनी वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक साधु हैं। साधु के लिए समत्व भाव होता है, वो अपने अंदर को टटोल के देखें सचमुच वो ठीक कर रहे हैं क्या। और दूसरा, हम अपने भारतवासियों से भी कहना चाहते हैं, हमारी संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है। हमारा संदेश संत महात्माओं का संदेश है। इसी भूमि में बुद्ध पैदा हुए, इसी भूमि में महावीर पैदा हुए, इसी भूमि में नानक पैदा हुए, इसी भूमि में कबीर पैदा हुए, इसी भूमि में और भी अनेक संत पैदा हुए। संतों ने संघर्ष का मार्ग नहीं दिखाया और संतों ने समत्व का मार्ग दिखाया। अपने प्रतीकों की रक्षा शालीनता पूर्वक करें, पर संघर्ष के माध्यम से नहीं। दोनों समाज जब इस चीज़ को सोचेंगे तो मैं सोचता हूँ भाईचारा अपने आप ही आ जाएगा। पहराव किसी संस्कृति का द्योतक नहीं होता है, भाषा किसी संस्कृति की द्योतक नहीं होती है। जैसे आपने विविध, आप लोग जब जहाँ चिड़ियों की विशेषता होती है, जहाँ बहुत चिड़ियाँ रहती हैं, वह विविध बोलियाँ बोलती हैं, पर वह चिड़ियों के चिड़ियापन में किसी तरह का वो नहीं होता है। तो अगर हम पहराव से पश्चिम की संस्कृति का वर्णन करें या उनके रहने की शैली से करें, तो ये इस देश और काल परिस्थितियों की वो है, इससे संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जो भौतिकता की चकाचौंध में उस सत्य को भूल जाता है, उस परमेश्वर को भूल जाता है, इसके बाद चकाचौंध को ही सर्वस्व मानने की कोशिश करता है, वहीं से भटकाव की स्थिति पैदा होती है। तो कपड़े हैं, लोग तो पहनेंगे, तो कपड़े पहनने से कुछ बिगड़ता नहीं है। या किसी भाषा को हम बोलते हैं, वो उनकी मातृभाषा है, या बोलते हमने किसी की मातृभाषा सीख ली, उसको बोलने में भी कोई बुरा नहीं है, किंतु उस रंग में रंग करके अपनी परंपराओं को, अपने आदर्शों को भूल जाना, ये गलत है। देखो, एक बात है, जब बच्चा पैदा होता है वो बहुत अबोध रहता है, जो वो बड़ा हो जाता है, होने लगता है, त्यों उसके मस्तक के जो तंत्र हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जब और वो बड़ा होकर के चलने फिरने लगता है तो वो आपकी बात का उत्तर देता है। अगर और बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अपने आप ही भावनाएं अपने आप ही उठने लगती हैं और उन भावनाओं में वो प्रवाहमान भी चलने भी लग जाता है। तो ये आज जहाँ तक आपने कहा नई पीढ़ी के अंदर जो ये इनके मस्तक में ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा इनको उस तरफ ले जा रही है, क्योंकि पहराव, दिखावा, चंचलता,
ये सब उनके जो मस्तक में तंतु है, वो तंत्र जो है उनके जग रहे हैं। वही जब बच्चे, युवा पीढ़ी जब जवानी में चली जाती है तो इनके विचार और ये सब कुछ बदल जाते हैं। अगर यही अधेड़ अवस्था में चले जाएं तो फिर इनके ही विचारों में परिवर्तन होने लगता है। तो उम्र के अनुसार से जब हमारे अंदर में कुछ विचार विकसित होने लगते हैं, इसको भटकाव न समझ करके ब्रेन के विकास की बात के रूप में देखो। और जो जैसी वो जो है, जैसा वातावरण है उस वातावरण में रंगे हुए उनको समझो, ये कोई बुरा नहीं है। अगर उसी को ये अंधा अनुसरण अंत तक करें तो वह भटकाव की स्थिति है। तो अंत तक कोई किसी वस्तु का अनुसरण करता नहीं है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, चिंता नहीं करो, ये उम्र का दोष है। जब बच्चा चलने लगता है ना तो बहुत दौड़ता है, वो उसकी चाल नहीं होती है, उसके अंदर में ब्रेन उसको कहता है चलो, तो वो दौड़ने लगता है। तो इसी तरह जब वो और बड़ा हो जाता है, जितनी आवश्यकता होती है उतने में वो चलता है, और बड़ा हो जाता है फिर सोच समझ के चलना शुरू करता है। ब्रेन के विकास के साथ साथ जो है व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं। हाँ, ये सत्य है। अगर बचपन से हम उस सत्य का बोध उसे कराएं, परमेश्वर का बोध उसे कराएं, परमेश्वर किसी आकृति में है या नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त हुई चेतना है, इसका हम अगर उसको बोध कराएं तो उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है। और यह जो आज आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी में जो भटकाव की स्थिति है, क्योंकि भारत 1800 वर्ष तक गुलाम रहा है। उस गुलाम ने हमारी सभ्यता, हमारी पद्धतियाँ, हमारे जीवन जीने की शैली को सबको प्रभावित किया है। तो ये 800 वर्ष की गुलामी जब हमारे मस्तक में संस्कारों के रूप में आ गई, इसलिए आज हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। तो बच्चों के अंदर भी उच्छृंखलता, दिखावा, वो उसी गुलामी के प्रतीक के रूप में है। बस दूर हो जाएगा, सने सने ये गुलामी के भाव कम होते जाएंगे। अच्छे वातावरण में हम रहेंगे, जैसे सत्संग में रहें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। एक बात और है, 800 वर्ष की गुलामी ने हम लोगों के इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे इतिहास को इतिहास नहीं रहने दिया। हमारे इतिहास के जो आदर्श पुरुष थे उनको एक कल्पना की बात कही। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जो प्राचीन हमारा वास्तविक इतिहास था, और जिन्होंने सत्ता को संभाला उन्होंने उस इतिहास को ये जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। बहुत से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रामकृष्ण को जानते ही नहीं हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं। पूछो राम कितने भाई थे, उनका पता नहीं है उन्हें। जो हमारा इतिहास के साथ तोड़ मड़ोड़ करके जिन इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की, और सबसे बड़ा बुरा ये हुआ 800 वर्ष की गुलामी से जब हम मुक्त हुए, पर हमको उस समय भी अपना इतिहास पढ़ाया जाता है जो सत्य इतिहास था, तो हमारे अंदर में चिंतन की एक धारा प्रवाहमान होती, सोच विकसित होती। वो पढ़ा ही नहीं गया। महाराणा प्रताप को आतंकवादी बताया गया, छत्रपति शिवाजी को आतंकवादी बताया गया, और जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम यानी जो है लड़ रहे थे, उनको अलगाववादी बताया गया। जब इतिहास इस रूप में आएगा तो लोगों के, बच्चों के संस्कार भी कैसे बनेंगे। आवश्यकता ये है, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से दूर हो, पर हमारा ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मैं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना नहीं करता हूँ, और जो इस व्यवस्था को हम भी सम्मान देते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता के नाम पे किसी राष्ट्र की संस्कृति, किसी राष्ट्र की परंपरा
और राष्ट्र के लिए समर्पित जुझारू लोगों के इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ के समझा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए उस मानसिकता से सबको ऊपर उठना पड़ेगा। और जितना 800 वर्ष की गुलामी ने हमारा अनहित नहीं किया, उतना जो है स्वतंत्रता के बाद 50 वर्ष तक की गुलामी ने, यानी स्वतंत्रता ने हमको जो है बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया। हमारे इतिहास को मोड़ दिया गया, हमारे महापुरुषों का चरित्र पाठ्यक्रम से उठाया गया। अच्छा ये बताइए, कौन से स्कूल में राम और कृष्ण का चरित्र पढ़ाया जाता है? कोई है? किसके? और कहाँ महापुरुषों का चरित्र पढ़ाया जाता है? महापुरुषों के जीवन जीने की शैली क्या थी, महापुरुषों का संस्कार देने की शैली क्या थी, ये पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। जब पढ़ाया जाता है, 800 वर्ष की गुलामी ने हमारे मस्तक को बुरी तरह से झकझोर दिया था, हमारे को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया था। किंतु ये 50-60 वर्ष की ये स्वतंत्रता ने हमारे मस्तक को बंद कर दिया और उसको विक्षिप्त बना दिया। अब होगा आगे, अगर हम अपने अच्छे सत्य इतिहास को पढ़ेंगे और महाराणा प्रताप सरी के जुझारू वीरों के चरित्र को पढ़ेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी सरी के व्यक्तियों के चरित्र पढ़ाया जाएगा, समर्थ रामदास और भी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, इनके चरित्र को पढ़ाया जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी खुद ही इसको समझेगी और तदनुसार कार्य करेगी। महाजनों ये नगत सपनता, उनको पढ़ करके उनके बताए हुए मार्ग पे चलेगी। बस यही हमारे जीवन की गलत फहमी हमें है। हम जो भी जीवन में कार्य करते हैं उसको हम भगवान का ही चिंतन माने। अगर एक किसान खेत में काम करता है, वो अन्न के द्वारा भगवान की पूजा करता है। तुम 24 घंटे माला लेके चुपचाप बैठे रहोगे, इसका नाम भक्ति नहीं है। गीता में भगवान ने लिखा है, स्वे स्वे कर्मण्य निरत संसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्मों में, अपने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक से काम करना, उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसान सवेरे उठ कर के खेत में जाता है और जो है घर में बैठ कर के पूजा नहीं कर पाता है, तो खेत में जो वो खेती की सुरक्षा करता है, उसको अच्छी तरह से उन्नत बनाने के लिए खाद देता है, पानी देता है, वो उसकी भगवान की भक्ति है। और भी जो है राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो कर्मचारी जिस मार्ग में हैं, उसमें ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, वो भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे? क्या हमारे महापुरुष हुए, क्या वो कर्तव्य विहीन होके रहे? और महापुरुष हुए, नानक हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, समर्थ रामदास हुए, और भी अनेक जितने महापुरुष हुए, क्या वो सिर्फ माला ही जपते रहे? माला उन्होंने जपी, किंतु कर्तव्य का भी उन्होंने त्याग नहीं किया। यही भक्ति हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो,
शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो तन मंगल हो मन मंगल हो तन मंगल हो मन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो गति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो सुभा